हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। इसमें हम देखेंगे मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं, भारतीय मौलिक अधिकार और उनके क्या क्या कार्य हैं, उनके अंतर्गत क्या हमें सुविधाएं दी गई हैं और क्या सीमाएं उनके अंतर्गत रखी गई हैं। इस वीडियो में लोग पूरी चर्चा से इसे अच्छे से समझेंगे और देखेंगे। इसमें पहला टॉपिक हमारा है कि भारतीय संविधान में अधिकार देख लेते हैं होता क्या है। तो भारत के सभी अधिकार संविधान में दर्ज किए गए हैं और हमारे संविधान में जरूरी अधिकारों का विशेष दर्जा दिया गया जो जरूरी अधिकार होते हैं। और मौलिक अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण जो है बुनियादी विशेषता है। इसमें मौलिक देख लेते हैं हम लोग मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों को मान्यता दिया गया है। पहला है समानता या फिर समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम लोग एक एक करके देख लेते हैं इसे विस्तार से। तो पहला है समानता का अधिकार या फिर समता का अधिकार। तो हम लोग देख लेते हैं समानता या फिर समता का अर्थ क्या होता है। तो समानता का मतलब है कि हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना। इसमें जो है वह हर व्यक्ति को काम जो उपलब्ध कराना समता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार कहलाता है। सभी व्यक्ति पर समान कानूनी अधिकार, चाहे कोई भी पद या दर्जा हो, सभी व्यक्ति पर जो है समान कानूनी अधिकार लागू होते हैं समानता के अधिकार के अंतर्गत। कोई भी व्यक्ति जन्म या पद के आधार पर विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। इसके अंतर्गत जो है कोई भी व्यक्ति अपने पद के अनुसार कोई भी विशेष अधिकार की मांग नहीं कर सकता। और अगला है कि किसी के धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसमें आगे है कि दुकान, होटल, सिनेमाघर या किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई भेदभाव भी नहीं किया जा सकता है। और सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान, सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से वंचित भी किसी को नहीं रखा जा सकता है। और सरकारी नौकरियों में जो है सभी को समान अवसर दिया जाना चाहिए। और सरकारी पद पर नियुक्ति या फिर रोजगार में समान अवसर मिलना। और किसी भी जाति को लेकर छुआछूत कारण जो है दंडनीय अपराध माना गया है। तो दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें स्वतंत्रता का मतलब जो है बाधाओं का ना होना है। और अर्थात हमारे मामले में किसी भी किस्म का जो है दखल ना होना स्वतंत्रता कहलाता है। भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रताएं हैं वह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। और फिर आगे देश में किसी भी भाग में रहने या फिर बसने की स्वतंत्रता, कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता। इसकी कुछ सीमाएं जो है वह कुछ इस टाइप की हैं। पहला, अपने स्वतंत्रता का ऐसा प्रयोग नहीं करना ताकि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो। और सार्वजनिक परेशानी या फिर अव्यवस्था पैदा नहीं करना। इसे विस्तार से हम लोग देखते हैं। पहला था अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो बोलने, लिखने और स्वयं को व्यक्त करने के लिए विचार विमर्श या फिर संवाद करने का अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया है। सरकार की किसी नीति या संगठन का आलोचना करने के लिए इसमें अधिकार दिया गया। इसके कुछ सीमाएं दिए गए हैं जो है कि किसी के खिलाफ झूठी बातें कहना, उसकी प्रतिष्ठा गिराने वाली बातें प्रचारित नहीं करना। अगला देख लेते हैं हम लोग। तो अगला है जमा होने की स्वतंत्रता। इसमें नागरिकों को किसी भी मुद्दे पर जमा होना, बैठक करना, प्रदर्शन करना, जुलूस निकालने की स्वतंत्रता दिया गया है। किसी भी समस्या पर चर्चा करने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए और जनमत तैयार करने, वोट मांगने की स्वतंत्रता दिया गया। इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। तो पहला है कि समाज में अशांति न फैलाना। दूसरा, बैठकों में हथियार का प्रयोग भी नहीं करना। अगला देखते हैं हम लोग संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो इसमें अपने हित की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकता है कोई भी व्यक्ति। और भ्रष्टाचार या फिर प्रदूषण के खिलाफ भी संघ बना सकता है। अगला, आने जाने की स्वतंत्रता। तो इसमें भारत के किसी भी हिस्से में रहना और बसने की स्वतंत्रता दिया गया है। अभी जो जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता नहीं दिया गया था उसे भी धारा 370 हटाकर वहाँ भी रहने बसने की स्वतंत्रता को लागू कर दिया गया है। अगला हमारा है कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाएं। कुछ कानून के द्वारा भी जो वह नियम लागू किए गए हैं वह है कि गिरफ्तारी या हिरासत में लेने के लिए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी या फिर हिरासत लेने के कारणों की जानकारी देनी होती है। गिरफ्तारी या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को
निकट के मजिस्ट्रेट यानी कि कोर्ट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है और ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार भी दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा तीसरा शोषण के खिलाफ या फिर विरुद्ध अधिकार। इसमें संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है और किसी किस्म के बेगार या फिर जबरन काम लेने का निषेध करता है, जैसे कि बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। बाल मजदूरी देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। तो किसी कारखाने, खदान, रेलवे और बंदरगाह पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का काम करना जो है निषेध है, यानी कि बाल मजदूरी के अंतर्गत रखा गया है। इस बाल मजदूरी के अंतर्गत जो है वह बीड़ी बनाना, पटाखे बनाना, दिया सिलाई, प्रिंटिंग और रंग रोगन जैसे कार्य बाल मजदूरी के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं हम लोग चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार दिया गया है और हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की भी आज़ादी दिया गया है और निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानने की भी आज़ादी दिया गया है और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में किसी किस्म का धार्मिक निर्देश नहीं देना होता है। अगला पॉइंट, इसमें सीमाएं कुछ दिए गए हैं। वह यह है कि किसी को झांसा देकर, फरेब करके, लालच देकर धर्म परिवर्तन नहीं कराना होता है। देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता और औरतों की आज़ादी को हनन करने वाला धार्मिक रीति रिवाजों पर आचरण करने की अनुमति नहीं है और सरकार किसी व्यक्ति को कर देने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकती है। कर यानी कि टैक्स जो होता है। नेक्स्ट, इसमें धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है वह देख लेते हैं। तो वह शासन जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं दी गई हो और सभी धर्मों के प्रति शासन का समभाव रखना शामिल होता है और धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा अधिकार है सांस्कृतिक और शिक्षा का शैक्षिक अधिकार या फिर शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। तो इसमें कि नागरिकों को विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया है और किसी भी सरकारी या फिर सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षणिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या फिर भाषा के आधार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता है और सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने की भी इसमें स्वतंत्रता दिया गया है। अगला कि लोकतंत्र की कार्य पद्धति बहुसंख्यकों को ज़्यादा ताकत देती है और फिर लास्ट इसमें कि अल्पसंख्यकों को ही भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की जरूरत होती है। नेक्स्ट अधिकार हम लोग देखते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो सभी अधिकारों के जो लागू करने की मांग करने का अधिकार जो होता है वह संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है, यानी कि सभी अधिकारों को लागू करने की मांग करने का अधिकार को संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने के मामले में आदेश या रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है और मौलिक अधिकार के हनन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत जा सकता है। इसमें कुछ आगे दिया गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार का अधिकार को जो है वह संविधान की आत्मा और हृदय कहें। इसके कुछ सीमाएं दिए गए हैं। वह है कि मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने वाला कानून या फिर फैसला नहीं लिया जा सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।